Hello everyone, I Kavita Jangra welcome you all in our today's EVS class. And our today's topic is water is life. So in our today's class we will learn all about water. We will see different uses of water, different sources of water and why water is so important for us. वाटर जो है हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में से है मीन्स कि वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. सो वी कैन से दैट वाटर इज़ लाइफ. कि वाटर क्या है, हमारी लाइफ है, क्योंकि हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. वाटर इज़ प्रेशियस गिफ्ट टू आवर लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पर हमारे लिए वाटर क्या है, एक प्रेशियस गिफ्ट है, अनमोल गिफ्ट है. एवरीथिंग ऑन द अर्थ नीड वाटर लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स. हर किसी को, जो ऑल लाइफ फॉर्म्स हैं, जो सभी लिविंग बींग्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए. एवरीथिंग ऑन द अर्थ नीड वाटर लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स. सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए. एंड वाटर इज़ प्रेशियस गिफ्ट टू आवर लाइफ ऑन द अर्थ. हमारे लिए वाटर क्या है, एक प्रेशियस गिफ्ट है, हमारे लिए एक अनमोल गिफ्ट है. कौन, वाटर. वाटर हमारी अर्थ पर कितना है वो सब हम देखते हैं. हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. जो अर्थ का सरफेस है उसका कितना पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. अर्थ का 3/4 पार्ट मीन्स कि ये है अर्थ. वेट, ये मान लीजिए अर्थ, आप इसके 4 पार्ट कीजिए. 4 पार्ट मीन्स कि जो 4 पार्ट है टोटल, उनमें से 3 पार्ट क्या है, वाटर. 3 पार्ट क्या है, वाटर. सो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. हियर यू कैन सी, जो ब्लू कलर में है वो क्या है, वाटर. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसका 3/4, इतना सारा वाटर तो है, फिर हम ये क्यों कहते हैं दैट सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, कि पानी को बचाइए. कि क्योंकि हाउएवर वेरी लेस परसेंटेज ऑफ क्लीन वाटर मीन्स फिट फॉर ह्यूमन यूज़. हमारे पास इतना वाटर तो है बट बहुत कम परसेंटेज क्लीन वाटर है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, जिसका हम अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं. वैसा वाटर जो है वो बहुत कम परसेंटेज है. सो क्लीन वाटर कितना है, लेट्स सी. Clean water is an essential component for all living things on the earth. Clean water जो है वो एक essential component है सभी living beings के लिए अर्थ पे. 97% of the total water on the earth is salt water present in oceans which is not fit for drinking. जो हमारे पास अर्थ का जो 3/4 पार्ट जो वाटर था उसमें क्या है, 97% टोटल वाटर का 97% कहाँ प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट है. कहाँ प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट है. तो ओशियंस में वाटर कैसा होता है, साल्टी. तो ओशियंस में कैसा वाटर है, साल्ट वाटर है वो, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए या जो कि लिविंग बींग्स के कंजप्शन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो कि पीने के लिए फिट नहीं है. ओनली 3% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए कितना परसेंट वाटर है, ओनली 3%. ओनली 3% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. अब जो 3% है उसको भी हमने जो है वो बहुत हद तक पॉल्यूट कर दिया है. अब वो 3% भी नहीं है, परसेंटेज जो है वो अब और भी नीचे जा चुकी है. नेक्स्ट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर.
safe drinking water is called potable water. So what is potable water? Safe drinking water is called potable water. Now let's see different sources of water. Water के different sources. Rain water, surface water, underground water. These are main sources of water. But अगर हम बात करें कि मेन सोर्स ऑफ वाटर तो क्या होगा? रेन वाटर. क्योंकि जो रेन वाटर है, रेन से ही जो वाटर है वो स्वीप होकर जो सरफेस पे पहुंचता है, अर्थ की सरफेस पे, या फिर वो रिवर्स में जाता है, लेक्स में जाता है, और इस तरह से ये अंडरग्राउंड वाटर का भी सोर्स क्या है? रेन वाटर ही है. तो रेन वाटर को ही हम इधर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. तो मेन सोर्स ऑफ वाटर तो क्या हुआ? रेन वाटर. एंड वैसे हम कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ वाटर में क्या आएगा? रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. तो अब इनके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से. रेन वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. Rainwater collects on the earth in the form of surface water and underground water. तो रेन वाटर को ही हम कलेक्ट करते हैं अर्थ पर. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है कलेक्ट, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर. व्हेन इट रेन्स वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, लेक्स एंड सीज. जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ही कहाँ पे इकट्ठा होता है, कहाँ पे कलेक्ट होता है? रिवर्स में, पॉन्ड्स में, वेल्स में, लेक्स, सीज. नदियाँ, तालाब, कुएं, झीलें, समुद्र, इन सब में कौन सा वाटर कलेक्ट होता है? रेन वाटर. नेक्स्ट इज सरफेस वाटर. वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स इज कॉल्ड सरफेस वाटर. जो वाटर है जो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, किसकी फॉर्म में? ओशियंस की फॉर्म में, रिवर्स की, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स. तो इन सब की फॉर्म्स में जो सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है वही क्या कहते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर. हियर यू कैन सी लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, रिवर्स. द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स कम फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो. सो जो रिवर्स और लेक्स है उनमें वाटर कहाँ से आता है? बारिश से, रेन से आता है. और कहाँ से आता है? जो माउंटेन्स पे स्नो प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स पे जो स्नो प्रेजेंट है, उनके मेल्ट होने से किन में आता है वाटर? रिवर्स और लेक्स में. सो रिवर्स और लेक्स में जो है वाटर कहाँ से आता है? रेन से एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो. और स्नो के मेल्ट होने से माउंटेन्स पे जो स्नो प्रेजेंट है जब वो मेल्ट होती है तो वो क्या करते हैं? रिवर्स और लेक्स में वाटर का सोर्स बनती है. And water present on surface of earth is called surface water. And surface water में कौन कौन से present, कौन कौन से सोर्स आ गए हमारे? लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, रिवर्स. ये सब किस में इंक्लूड होंगे? सरफेस वाटर में. नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे मीन्स जो अर्थ के नीचे वाटर प्रेजेंट है उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड के नीचे जो प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड वाटर. रेन वाटर स्वीप्स थ्रू द सोयल टुवार्ड द नॉन पोरस रॉक्स बिलो. दिस इज अंडरग्राउंड वाटर. जो रेन वाटर है वो क्या होता है? स्वीप करके किसके अंदर चला जाता है? सोयल के, सोयल से नीचे रॉक्स में, नीचे चट्टानों में चला जाता है और वहाँ पर जो वाटर इकट्ठा हो जाता है वही क्या है? अंडरग्राउंड वाटर. दिस इज अंडरग्राउंड वाटर. This water can be obtained by digging wells, tube wells, etc. जो इस वाटर को, जो हम अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? डिगिंग वेल्स, कुएं से, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा, ट्यूब वेल से, इन सब से हम जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं. हेयर यू कैन सी ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स. ये सब किसके सोर्स हैं? अंडरग्राउंड वाटर के. Rain water and water from melting snow flow into streams. These streams then join to form rivers.
जो रेन वाटर है और जो स्नो के मेल्ट होने से जो वाटर आता है वो क्या होता है, स्ट्रीम्स के अंदर फ्लो कर जाता है, स्ट्रीम्स में जो रिवर्स आगे बना लेते हैं। फार्मर्स जनरली डिपेंड अपॉन रिवर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पजेज। फार्मर्स किसान जो है वो सिंचाई के लिए जो इरिगेशन है, जो क्रॉप्स इरिगेशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, रिवर पे। जनरली किस पे डिपेंड करते हैं, रिवर पे। सो वी कैन से फार्मर जनरली डिपेंड अपॉन रिवर्स वाटर फॉर इरिगेशन पर्पजेज। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, वाटर इज़ लाइफ। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।